तो दोस्तों देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने कुछ वर्ड्स बताए थे जो बिजनेस में बोले जाते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अगला जो है हमारे पास वर्ड ये है पोर्टफोलियो। ठीक है ना। तो दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, है ना। जैसे कोई आर्किटेक्ट है तो उसके पास अपना पोर्टफोलियो होगा, वो कितने कितने डिज़ाइन बनाए उसने, ये सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ, फिर आगे देखते हैं। हिंदी में जो इसका अर्थ है पोर्टफोलियो या निवेश संग्रह। ये पोर्टफोलियो क्यों लिख दिया है यार। खैर, निवेश संग्रह। ठीक है। या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, एग्जाम्पल है हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है। मजबूत नहीं होता दोस्तों, मजबूत होता है, ये जो उर्दू वर्ड है, इसलिए मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ठीक। उसके बाद देखिए गाइस, 12वां है रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क। देखिए रेवेन्यू क्या होता है, टोटल इनकम बिफोर एक्सपेंसेस। ठीक है। रेवेन्यू जो है टोटल इनकम होती है, लेकिन लेकिन होता क्या है, जब हम सैलरी बांट देते हैं या खर्च निकाल देते हैं तब बचता है हमारा अ, और तब बचता है हमारा प्रॉफिट, यानी मनी लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी सारे खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं मुनाफा या प्रॉफिट। रेवेन्यू यानी आय, टोटल इनकम बिफोर एक्सपेंसेस। ठीक है ना दोस्तों। इसको समझने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि इस क्वार्टर रेवेन्यू तो बढ़ा है, यानी इस क्वार्टर यानी इस 3 महीने के अंदर रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है दोस्तों। कॉस्ट बढ़ने का मतलब, कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए या गैस के दाम बढ़ गए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे। ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और कभी पढ़ा ना पढ़ा हो, इस बार बहुत पढ़ा है, लोगों को समझ में भी आ गया है। ठीक है ना, कि तेल और गैस हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है ना। दुनिया रुक सी गई थी बीच में, अभी भी मामला बहुत जगह तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन हमारे यहाँ तो सही है दोस्तों। 13 है हमारा, 13वां, मर्जर एंड एक्विजिशन। एम एंड ए, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर बोलते हैं टू कंपनीज ज्वाइनिंग, दो कंपनी जब ज्वाइन करती हैं तो उसको मर्जर बोलते हैं। एक्विजिशन बोलते हैं वन कंपनी बाइंग अनदर। एक्विजिशन क्या मतलब है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है जब, है ना। तो ये होता है ये विलय और अधिग्रहण, है ना। विलय मर्जर करना, अधिग्रहण एक्विजिशन। ठीक है। टाटा ने एयर इंडिया का एक्विजिशन किया, यानी टाटा ने एयर इंडिया को ही खरीद लिया। वन कंपनी बाइंग अनदर, तो टाटा ने क्या किया, एयर इंडिया को खरीद लिया, एक्विजिशन किया, अधिग्रहण किया। ठीक है। तो ये दोस्तों सोचने और समझने वाली बात है। मर्जर क्या हो गया, जैसे इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज मर्ज हो गया, तो ये मर्जर बोलेंगे इसको। ठीक है। अब देखो एक वर्ड है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बोला जाता है, कहा जाता है, सुना भी जाता है। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। नेट प्रॉफिट और द फाइनल रिजल्ट। बॉटम लाइन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, यानी पूरा पूरा जो प्रॉफिट है या जो आखिरी में जो रिजल्ट आता है, नतीजा होता है, उसे बोलते हैं बॉटम लाइन। अंतिम लाभ या निचली रेखा। अब ये रेखा वेखा कुछ नहीं होता यार, फाइनल रिजल्ट यानी जो भी है। अच्छा, निचली रेखा भी बोलते हैं बॉटम लाइन, हाँ सॉरी सॉरी। या अंतिम लाभ या अंतिम फैसला या अंतिम नतीजा, आखिरी नतीजा जो होता है, आखिरी नतीजा। ठीक है, उसे बोलते हैं बॉटम लाइन। एग्जाम्पल है कि बॉटम लाइन अच्छा रहे इसके लिए कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे बॉटम लाइन का मतलब है हमारा नेट प्रॉफिट अच्छा रहे। ठीक है। और ये अंतिम लाभ लिख दिया इन्होंने बेवकूफ़ों ने, यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए पूरा पूरा जो, हाँ चलो अंतिम एक ही बात है, आखिरी में या पूरा पूरा लाभ। ठीक है।
बॉटम लाइन अच्छा रहे इसके लिए कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, यानी बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट अच्छा रहे इसलिए हमें जो हमारा लागत आ रही है उसको, उसके लागत का जो पैसा है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, यह समझ गए आप। उसके बाद अगला है 15वां हमारे पास दोस्तों, वैल्यू एडिशन, यानी एडिंग एक्स्ट्रा फीचर्स और बेनिफिट्स टू इंक्रीज वर्थ, यानी किसी चीज़ को उसका उसका मूल्य, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए या उसकी कीमत बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं या बेनिफिट्स देते हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किसी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि मूल्य वृद्धि बोलते हैं वैल्यू एडिशन को, लेकिन यहाँ देखिए इस सर्विस में वैल्यू एडिशन करके हम प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं, यानी किसी भी सर्विस में, ठीक है, वैल्यू एडिशन करके हम प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं, ऐसा बोल देते हैं लोग, एग्जाम्पल है, मिसाल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोनस कंपनी यूज टर्म्स। ठीक है, बोनस जो है, सॉरी, बोनस जो है कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मैं अपनी तरफ से अलग अलग ये जो बनाए थे हमने, ठीक है, जो अलग अलग टर्म है उसका इस्तेमाल भी आप सीखेंगे। जैसे विन विन आपने बहुत सुना होगा, विन विन बोलते हैं दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद। ठीक है, ये डील विन विन है, बहुत बार सुना होगा आपने, विन विन यानी एक पक्ष में, सामने वाले दूसरा पक्ष, तो अगर हम दोनों को ही फ़ायदा है किसी चीज़ में, किसी काम में, तो हम बोलेंगे ये विन विन सिचुएशन है, यानी विन विन डील है, ये दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद होता है या कोई भी डील, तब हम बोलते हैं ये विन विन डील है। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है अगला, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी रचनात्मक या अनोखा तरीका, यानी बहुत ही अमेजिंग चीज़ के लिए बोलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रचनात्मक या अनोखा तरीका इस्तेमाल किया जाए या किया जाता है या करने वाले हों, तो यही कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जो है हमने उसकी हेल्प की, है ना। तो ये तो कभी कभी आदमी कंफ्यूज होता है तो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी किसी समस्या में हो तो। उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्वार्टरली रिव्यू यानी तिमाही, तिमाही समीक्षा, क्वार्टर। अब क्वार्टर क्यों तिमाही 3 महीने वाला होता है, क्योंकि साल के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे बिजनेस में, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 3 महीने के एक क्वार्टर, चौथे का एक हिस्सा बोलते हैं, तो 3 3 3 3, तो 3 3 करके, यानी एक क्वार्टर ये हुआ 3 महीने का, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ठीक है ना। क्वार्टर किसको बोलते हैं भैया, क्वार्टर वैसे बोलते हैं जनरली एक सर्किल के जब 4 हिस्से होते हैं तो उसको एक क्वार्टर बोल देते हैं। यहाँ क्वार्टर का मतलब है कि 4 में से एक हिस्सा साल का 3 महीना होता है, तो उसे बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वार्टरली रिव्यू यानी तिमाही समीक्षा, समीक्षा यानी रिव्यू, तिमाही यानी क्वार्टरली। ठीक है, उसके बाद बर्न रेट, बर्न रेट का मतलब है खर्च की गति। स्टार्टअप में जो खर्च होता है या जो भी हम बिजनेस शुरू करते हैं छोटा मोटा स्टार्टअप, तो उसमें बोलते हैं बर्न रेट क्या है, यानी खर्च की गति कैसी है, क्या है, कैसा है मामला। ठीक, उसके बाद एक वर्ड और आएगा आपके समझ में, सुनने में आया होगा कि एग्जिट स्ट्रैटेजी यानी निकास रणनीति, है ना। कहते हैं ना कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी, स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, एग्जिट मतलब निकास। ठीक, बहुत सी सिचुएशन में हमें एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बनाई जाती है, क्या ये हुआ तो वैसा होगा, या इतना हुआ तो वैसा होगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है पहले से ही, कि जब आदमी सोचता है कि 2 ऑप्शन लो, 3 ऑप्शन ले लो, है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने बताया आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स। ठीक है, तो हमारे चैनल रीड इंग्लिश विद ज़िया सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें, और बाकी दूसरी भी वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।